आई नो तुम बोलोगे कि क्या रखा है भाई आदमी ने, बट मैंने फिर से पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि प्रीफिक्स लगाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। सीए कुलदीप तिवारी। हाय एवरीवन, माई सेल्फ कुलदीप तिवारी एंड आप देख रहे हैं मेरे इस चैनल का सबसे पहला वीडियो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं सोच रहा था कि नया नया चैनल है तो क्यों ना कुछ बढ़िया चीज के साथ शुरुआत करी जाए। एंड देन आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट स्टार्ट विथ माई ओन स्टोरी। नाइस। कि मैंने कैसे सोचा कि मैं सीए बनता हूं या मुझे बनना चाहिए, मैंने सीपीटी या फाउंडेशन कैसे यहां पर अपीयर किया, कैसे मैंने सीए इंटर का स्ट्रगल मैनेज किया एंड फाइनल की नैया मेरी कैसे पार हुई। ये पूरी कहानी स्टार्ट से लेके अंत तक की मैं इसलिए बोल रहा हूं, इस कहानी की अंत हो चुकी है। मैं ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं। सो आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस, आई एम आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कुलदीप तिवारी तो हूं बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं। प्रीफिक्स लगाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, सीए कुलदीप तिवारी। बट कैसे ये कहानी की शुरुआत हुई, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा साल 2012 के अंदर। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे सीए करना है। अब मुझे इस कोर्स के बारे में तब कैसे पता चला, इतनी अवेयरनेस कैसी कि मैं सीए करूं या ना करूं, एंड उसके पीछे का लॉजिक बता दूं। मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी सीए कर रही थी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनका सीपीटी क्लियर हो गया था, सीए इंटर की क्लासेस चल रही थी। एंड एट दैट पॉइंट मैंने सोच लिया कि ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। मेरे जो जस्ट बाजू में नेबर रहते थे वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आई गॉट टू नो कि यहाँ पर ये जो कोर्स है, इस कोर्स में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ टाइम में पैसा काफी रहेगा। एंड आई वाज लाइक कि करियर तो पैसे के लिए ही होता है, तो क्यों ना इस फील्ड को चुना जाए। प्लस मुझे ये भी पता चला कि इस कोर्स में खर्चे कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पर बाकी ऑप्शंस देख रहा था करियर के, तो सामने में ऑप्शन था जेडब्ल्यू, नीट एक्सेट्रा। डॉक्टर मुझे बनना नहीं था, इंजीनियर बनने का थोड़ा मन करता था मेरा, बट फिर वो था कि अरे यार मैं 11th-12th में 3 लाख रुपए कोचिंग में दे दूंगा और अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। एंड तब ना मेरी मेंटालिटी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, तब मेरी मेंटालिटी ऐसी थी कि आईआईटी हुआ तो ठीक, वरना बाकी थोड़ी काउंट किया जाता है। Are you sure about that? So I decided कि यार सीए कर लेते हैं। So 8th में मैंने डिसाइड किया। 10th I cleared my boards, state board, and I just managed to keep the prestige of the family, and I scored 90%, like dot accurate 90%, not 90.5, not 89.5, exactly 90%. And क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, सो आई न्यू कि यहाँ पर कोचिंग क्लासेस कौन सी है, कैसी है, एंड वहां पर क्या प्रोसेस रहता है, किस टाइप के कोर्सेस रहते हैं। सो आई जॉइन द 11th-12th प्लस सीपीटी, जो फाउंडेशन के नाम से जानते हैं, वो वाला बैच, जिसमें 11th में दे विल टीच यू 40-50% ऑफ सीपीटी, देन 12th में दे विल टीच यू रेस्ट ऑफ द सीपीटी, एंड देन दे विल रिवाइज इट वंस बिफोर एग्जाम्स, प्लस मॉक टेस्ट बहुत सारी। सो आई थॉट बढ़िया प्लान है ना, 11वीं से तैयारी करते हैं। अब जैसे मेरे मेजोरिटी सर्कल वाले तो जेडब्ल्यू वाले थे ना, 10th वाले जितने भी दोस्त थे। सो आई डिसाइडेड कि ठीक है यार, जब वो लोग 2 साल तक मेहनत करे तो हमें भी करनी चाहिए, विच इज अ परफेक्ट प्लान। सो मैं बढ़िया लग गया। अब जो है मैं बड़ा मोटिवेटेड था, बहुत पढ़ता था। 11th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट। कोचिंग में बात करो, मेरे जूनियर कॉलेज में बात करो। अच्छा, मेरा जूनियर कॉलेज वाज वेरी रेगुलर, 75% अटेंडेंस एक्चुअली में कंपलसरी। तो मैं सुबह जाता था 7:30 बजे, देन 12:30 तक के मेरा जूनियर कॉलेज रहता था, एंड 2 बजे से लेकर के शाम को 6:30-7 तक की 11th की कोचिंग रहती थी। एंड जब सीपीटी की तैयारी उन्होंने चालू करवा दी थी, तब वो रात को 9 बजे तक चलती। सो आई यूज्ड टू हैव अ वेरी पैक्ड शेड्यूल और बहुत बढ़िया पढ़ाई करता था। मजेदार बात यह है कि 11th स्टैंडर्ड में जब सीपीटी का 50% कंप्लीट किया था, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया झलका। देखो, आसपास वाले जितने भी थे वो भी सीरियस थे सीपीटी के लिए, मैं भी सीरियस था, बट मैं ना थोड़ा सीधा नहीं सोचता हूँ, मेरी सोच ही टेढ़ी चलती। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? 100%? Yes. So मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो सीपीटी मुझे अगले साल देनी है 12th के बाद, आईसीएआई तो मॉक टेस्ट आज भी कंडक्ट कर रहा है, तो आज ही दे दूं। मतलब मेरी चल रही है समर वेकेशन ऑफ 11th स्टैंडर्ड, और मैंने सोच लिया कि अपन जो है अब सीपीटी की मॉक टेस्ट देंगे। मेरा 50% कोर्स क्लास में करवाया, बचा हुआ मैं ऊपर से खुद से करूंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैं आईसीए की मॉक टेस्ट देकर के घर आया। मॉक टेस्ट देकर के मैं घर आता हूँ, कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है एंड आई स्कोर्ड 84 या 86, नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली, 84 या 86 आउट ऑफ 100, सॉरी आउट ऑफ 200। सो मैं बस 14 या 16 मार्क्स से रह गया क्लियर करना। मैंने घर पे बताया पापा को। पापा का कहना है कि और मेहनत करो,
अभी मुश्किल है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बट मेरे दिमाग में आ रहा है यार, ये तो मैं अकेले बैठ करके ये सारी मस्ती कर रहा हूँ, ये तो कोई कर भी नहीं रहा है, 50% कोर्स में मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। सो आई बिकेम प्रिटी कॉन्फिडेंट फ्रॉम दैट मोमेंट। मैंने बोला ठीक है, पापा को भी पूरा सिनेरियो समझाने से अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस उनको भी देना सही नहीं है। एंड आई डिसाइडेड कि बढ़िया, अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सही आ रहे हो गुरु, बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर क्या हुआ, आई एंटर्ड 12th स्टैंडर्ड। तब नवंबर 2016 में वी केम इनटू अ रिलेशनशिप। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। माई डिक्लाइन स्टार्ट। अभी तक तुम्हें ग्राफ बहुत बढ़िया नजर आ रहा होगा ना कि 8वीं से डिसाइड किया ऊपर जाएंगे, 10वीं में आया 90%, 11वीं में आया मॉक टेस्ट दे दिया ICI की, ऑलमोस्ट पास। फिर हुआ शुरुआत मेरे डिक्लाइन का, जहां पर मैंने थोड़ी थोड़ी क्लासेस बंक करना चालू कर दिया। ऑल्दो स्टिल आई वाज गुड इन एकेडमिक्स एंड मैनेज्ड इट समहाउ, बट लोगों को समझ आने लगा था कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगा हूँ। लोगों को इन द सेंस की जो टीचर्स थे पर्टिकुलरली, ऐसा आई कांटेक्ट करते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये टीचर की नजरों में मतलब पहले जो अपनी इमेज थी अब वो खराब हो रही है। तुमको समझ जाता ना, बंक कर रहा है लड़का, कुछ तो गड़बड़ चल रहा होगा। सो ये सब चल रहा है। देन CPT का सेकंड हाफ की कोचिंग क्लासेस चालू हो गई, उसको मैंने सीरियसली किया। तब भी मैं एकदम बढ़िया, उसमें मैं वो बंक नहीं करता था क्योंकि मेरा था कि भाई CA करना है, जरूरी है, इस चीज को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। सो मैंने बोला ठीक है CPT करते हैं, बहुत बढ़िया से। CPT का सेकंड हाफ 50% कंप्लीट किया। इट वाज कंप्लीट बाय नवंबर और दिसंबर 2016। सो फरवरी 2017 बोर्ड्स होने वाले हैं एंड ऑब्वियसली बोर्ड्स होने वाले हैं, तो अब मेरा डिसीजन ऐसा था कि चलो अभी तक CPT पे फोकस किया, अब जनवरी पूरा बोर्ड्स पढ़ेंगे एंड बोर्ड्स में बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर के एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। एंड यही सोच करके मैं अपने पढ़ाई पे लगने के लिए प्लान बनाकर रेडी हूँ कि जनवरी में 1 तारीख से 31 जनवरी तक के सब कुछ फोड़ दूंगा। सो 1st of January वी हैड अ फाइट। आई थॉट यूजुअल है, नॉर्मल है, बट वहां से ना थोड़ी धमकी आ गई कि अभी सब खत्म, सब बंद। आई वाज लाइक ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट क्योंकि फर्स्ट टाइम था ना रिलेशनशिप, तो इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि सब कुछ नॉर्मल होगा नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गलत है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आई वेटेड अ डे, है ना, इम्पेशेंटली वेटेड अ डे। सेकंड डे आई ट्राई टू रीच, मैं ब्लॉक दूं, इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश जारी है। एक तो ये बड़ा ही सीक्रेट रिलेशनशिप था, किसी को पता नहीं था, तो इनडायरेक्टली मैं फ्रेंड्स के थ्रू भी कर रहा हूँ। फ्रेंड्स बोल रहे कि देखो क्या है, वो बात हो रही नहीं हो रही, क्या है, अभी तो बोर्ड्स पे ध्यान दे। सो मैं कॉल ट्राई कर रहा हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। सामने से कुछ रिस्पॉन्स आ भी रहा है तो बड़ा ही कोल्ड रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं हो गया हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आउट ऑफ प्लेस, सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्लियरली। पढ़ाई तो छोड़ो, क्या सोचा था 1 से 31 जनवरी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, पहले हफ्ते में ही वाट लग गई है। कैसे तो भी मैं पढ़ाई मैनेज कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज कि आई विल नीड हेल्प। देन मैंने मेरी सिस्टर को बताया, जो तब CA फाइनल की तैयारी कर रही थी। एंड जब मैंने बताया, मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत डर के बताया मैंने, ठीक है, बड़ी बहन है और तुम उसको बता रहे हो कि 12वीं के बोर्ड्स है, और 12वीं के बोर्ड्स के पहले तुम्हारे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है और वो पढ़ाई पे ध्यान ना दे करके वो रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहा है, और शायद उसका ब्रेकअप भी हो गया है। वेरी नाइस। तो मैंने बताया एंड जैसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा कम आया। शी अंडरस्टूड, शी गाइडेड। उसने बोला कि तू ना प्लीज ध्यान मत दे इन सब चीज़ों पे एंड प्लीज फोकस कर अपनी पढ़ाई के ऊपर, बहुत बहुत बढ़िया से पढ़ाई पे फोकस कर। बट मैंने फोकस नहीं कर पा रहा था। करते करते ढीले ढाले 1-2 घंटा 2-3 घंटा पढ़ाई चल रही है। 31 जनवरी आता है, 2 या 3 फरवरी से बोर्ड्स चालू होने वाले हैं एंड 31 जनवरी आई गेट अ कॉल सेम पर्सन से कि कैसा है। मेरा खून खोल रहा है बट इमोशंस भी इन्वॉल्व है कि चलो बात हो गई, बट मेरा खून भी खोल रहा है। एंड फिर उसने सामने से बोला कि तेरी पढ़ाई हो गई क्या, तो मेरा खून डबल खोलने लगा। मैंने बोला नहीं, क्योंकि तूने मेरे से 0 कॉन्टैक्ट रखा। तो उसने बोला कि पर मैंने तो 0 कॉन्टैक्ट इसीलिए किया कि हम दोनों की पढ़ाई हो जाए। तो मैंने बोला ये मुझे बताएगा कौन। तो उसका कहना था ये तो अज्यूम्ड है। मैंने बोला ये कैसे अज्यूम्ड है। फिर मैंने एक सवाल पूछा, तेरी पढ़ाई हो गई क्या। उसका कहना था हाँ मेरी पढ़ाई तो हो गई। अब मेरा खून तीसरी चौथी लेवल पर खोल रहा है। मैंने बोला तेरी पढ़ाई हो चुकी है, मेरी पढ़ाई के तूने लंका लगा दिया है और अब तू मुझे फ़ोन करके पूछ रही है कि तेरी पढ़ाई हो गई क्या, सीरियसली। बट इमोशंस ओवर रूल्ड। मैंने बोला ठीक है, लेट्स इग्नोर ऑल ऑफ दिस।
अब से सब कुछ बढ़िया हो गया है, अब से हम लोग सब बढ़िया से साथ में रहेंगे, एंड अभी भी मैं एग्जाम में पढ़ाई करके मैनेज कर लूंगा। जैसे तैसे बोर्ड्स की एग्जाम दी, मैंने बोर्ड्स का एग्जाम देने के बाद एक हफ्ते में सीपीटी का एज आई सेड रिवीजन बैच चालू हो गया, एंड आई वाज वेरी फोकस्ड। मैंने बोला भाई तेरे चक्कर में बोर्ड्स खराब हुए, इस बार सीपीटी को तो मैं हैम्पर नहीं करने दे सकता, मैं सीपीटी में वापस सेम फुल मोड। देखो करियर में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है तो उसके साथ कभी कोई रिस्क नहीं लेना, ऐसा मैंने फर्स्ट डे से डिसाइड करके रखा था। बट आगे कहानी में जानोगे तुम कि कमिटमेंट इस सीए करियर को 100% भी नहीं था। एक एक करके बताऊंगा, बने रहो। सो चल रहा है, रिवीजन क्लासेस चल रही है, रिवीजन क्लासेस में बड़ा फोकस दे रहा हूं मैं। मॉक टेस्ट चालू हो गई है ट्यूशंस में मॉक टेस्ट चालू हो गई है। 200 मार्क की टेस्ट होगी। मेरे मार्क्स सारे 125, 130, 135, 138 शायद हाईएस्ट गया था मेरा आउट ऑफ 200। अगेन वापस अब लोगों को लग रहा है भाई ये बंदा लाइन पे है, ये बंदा अभी भी फोड़ सकता है। एंड आउट ऑफ द कन्वर्सेशंस मेरा एक फ्रेंड था जिसने मुझे इमेजिन ड्रैगन्स से इंट्रोड्यूस कराया था। उसका मुझसे ये कहना था कि जब डिस्कशंस होते हैं ना बाकी लोगों के बीच में कि कौन टॉप करेगा या किसमें पोटेंशियल है कि कभी रैंक लेकर के आ सकते हैं, सो उस टेबल पे मेरा भी नाम लिया जाता था, मेरा भी नाम रखा जाता था। आई वाज लाइक यार अभी मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, मेरे पास अभी और 2 महीना है, जब मैं पढ़ लूंगा तो क्या मजा आएगी, क्योंकि जून में एग्जाम है, अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, 2 महीना है मेरे पास। 1 महीना बहुत तबियत से पढ़ाई करता हूँ मैं, मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, सब हो रहा है। फिर उसके बाद ना हमें 45 डेज के लिए फुल घर पे बैठ करके पढ़ाई करने के लिए समय दे दिया गया। घर पे पहुंचे, पढ़ाई चालू। अब मेरी बहन की सीए फाइनल की एग्जाम चल रही है और मेरी सीए सीपीटी की एग्जाम चल रही है, और हम दोनों बस एक घर में जोरों शोरों से सीए की पढ़ाई चल रही है। माहौल सोच लो घर का कैसा होगा, 2 बच्चे लगे हुए सीए की तैयारी में, वो अपना पढ़ाई कर रही है, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। चल रहा है। एग्जाम्स के बच्चे हैं 20 डेज गाइस, 20 डेज। आई गेट अ कॉल, एंड उसका कॉल आता है एंड शी सेज कि उसके पेरेंट्स ने पढ़ लिया है, दे गॉट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप एंड नाउ दे आर पिस्ड ऑफ, दे आर रियली एंग्री एंड शी हैज बीन ग्राउंडेड। उसका फोन ले लिया गया है, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, एंड एवरीवेयर शी गोज शी हैज टू बी असिस्टेड। एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया, अभी तो 20 दिन बचे एग्जाम्स को, फिर कुछ नया नाटक। एंड इस बार ना सेम ऑलमोस्ट सिचुएशन बोर्ड्स वाली हो गई। ऑल्दो इस बार मैं काफी प्रिपेयर्ड था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि क्लियर तो कर लूंगा, बट वो जो एक टारगेटिंग थी ना कि ज्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, वो चीज साइड से दिमाग से हट गई। मैंने अगले 20 दिन फिर से, आई नो तुम बोलोगे कि कर रखा है भाई आदमी ने, बट मैंने फिर से पढ़ाई छोड़ दी। No, God, please, no! 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 बट एज यू नो तैयारी हो चुकी थी। इस बार मैंने अगेन मेरी बहन को बताया कि फिर से ऐसा ऐसा हो गया है। मेरी बहन ने बोला तो जो करना है कर, मेरे सीए फाइनल का एग्जाम चल रहा है, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, जो करना है कर। समाउ वही 2-3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सीपीटी की एग्जाम होती है, मैं एग्जाम अपीयर करता हूँ, एग्जाम दे करके आ जाता हूँ। मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे मौसी के घर चले गए फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। एंड देन फिर हम लोग वहां से जिस दिन वापस आए, एंड जिस दिन हम वापस आए उसी दिन सीए फाइनल एंड सीपीटी दोनों का रिजल्ट एक साथ। यानी मेरी बहन का सीए फाइनल का रिजल्ट आ रहा है, मेरा सीपीटी का रिजल्ट आ रहा है। हम लोग स्टेशन से घर आ रहे हैं, ऑटो में बैठे हुए हैं। शी गेट्स अ कॉल, शी क्लियर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड शी इज नाउ अ सीए आकांक्षा तिवारी। वी वर वेरी हैप्पी। ऑटो में बैठे, कॉल आया है, बट पता चल गया रिजल्ट क्या है। बट सीए फाइनल में थी ना वो, तो वो विश्वास नहीं होता, तो उसको एक कॉल आया था उसके फ्रेंड का, बट शी वाज लाइक ठीक है घर जाऊंगी, खुद देखूंगी, उसके बाद ही मानूंगी, क्योंकि सीए फाइनल ना आदमी को तोड़ देता है। मेरी भी जर्नी बताऊंगा मैं। घर जा रहे हैं, सीपीटी का भी रिजल्ट लग चुका है, एंड देन मैं घर आता हूँ, वो घर आती है, वो एग्जाम का रिजल्ट देखती है, शी हैज पास्ड। वो रो रही है, मम्मी पापा रो रहे हैं, क्योंकि सीए क्लियर करना इज अ वेरी टफ थिंग। एंड देन अब मेरे रिजल्ट की बात। मेरा रिजल्ट मैं देखता हूँ, ओपन कर रहा मैंने पोर्टल, आई ओपन माई रिजल्ट एंड द रिजल्ट सेड 148 आउट ऑफ 200 आई हैव क्लियर्ड विद डिस्टिंक्शन। ये तब 70% पे डिस्टिंक्शन रहता था, मेरा 148 मार्क्स थे, तो आई गॉट अ डिस्टिंक्शन इन सीए सीपीटी एंड आई पास्ड माई एग्जाम्स। और अब मैं सीए इंटर में जा चुका हूँ, बट लिटिल डिड आई नो कि सीए इंटर में मैं और क्या भसड़ मचाने वाला हूँ। बट बिफोर दैट
मैं कुछ टेकअवेज मेरे बताना चाहता हूँ मेरे सीपीटी के जर्नी से। फर्स्ट, द नेगेटिव थिंग, बहुत लोग इससे डिसएग्री भी करेंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब आप करियर आपका बन रहा है, especially at a very young age, I was 17 to 18 years old at that time. Sorry, not even 18, I was 17 years old. आपको कोई रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए क्योंकि आप इमोशनली बहुत वॉलेटाइल होते हो एंड दैट कैन रियली हैम्पर योर करियर। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि जैसे 12th में उस लड़के के साथ तो रिलेशनशिप में अच्छा हुआ, बट लोग भी तो वैसे चाहिए, सिचुएशन भी तो वैसा चाहिए, दोनों में वो डेस्परेशन होना चाहिए करियर में आगे बढ़ने का, दोनों में सीरियसनेस होनी चाहिए करियर में आगे बढ़ने की। नाउ दैट इज अ रेयर लक एंड दैट टू एट दिस यंग एज, तो उन्होंने भी नहीं किया था। सो आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट इट। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए एंड सीरियस तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आपकी बोर्ड से एग्जाम हैम्पर हो जाए। एंड अगर आप रिलेशनशिप में है, सो आई एम नॉट सेइंग कि ब्रेकअप कर लो, बट अपनी प्रायोरिटीज बना लो कि आपकी एग्जाम्स आपकी प्रायोरिटीज हमेशा रहेगी। एंड द पॉजिटिव थिंग दैट आई लर्नड कि जैसा मैंने बोला, मैं सीधा आदमी नहीं था, मैं कुछ हट के हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहता हूँ। मैंने जो 11th स्टैंडर्ड में गाइस मॉक टेस्ट दी थी ना, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ। आई वॉज सो सीरियस एंड एट द सेम टाइम मैं एग्जाम्स आने से 1 साल पहले ही देख करके आगे एग्जाम्स कैसी है, एंड उससे मुझे फायदा कैसे हुआ कि मुझे आइडिया था ऑलरेडी एग्जाम्स कैसी है। मैं बहुत सारा पहले ही स्पीड में पढ़ चुका था, वही सेम चीज वापस से मैंने क्लास में पढ़ी, फिर से रिवाइज करी, फिर से पढ़ा, फिर से मॉक टेस्ट दी। एंड रिजल्ट जब 25 दिन का गैप था मेरी पढ़ाई में, उसके बाद भी आई पास विद सच गुड स्कोर। ऑब्वियसली तब लोगों ने काफी अच्छा स्कोर भी किया था, 170, 180s, 190s, शायद पढ़ता तो उधर तक मैं भी जा सकता था। बट व्हाट मैटर्स इज अगर आप प्री प्रिपेयर्ड हो ना किसी चीज के लिए, देन उसके रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे। सो अपनी एग्जाम्स के लिए आप लोग जो है प्लीज प्री प्रिपेयर्ड रहिए हमेशा। स्पेशली फाउंडेशन वालों के पास तो काफी टाइम होता है। आई एग्री कि सीए इंटर के केस में थोड़ा कम टाइम होता है, बट फाउंडेशन वालों यार, तुम्हारे पास 11वीं 12वीं 2 साल है, यूटिलाइज दोस। बच्चे जेडब्ल्यू के लिए इतनी मेहनत करें तो तुम फाउंडेशन के लिए करो। एंड फॉर सीए इंटर गाइस, आई थिंक तुम्हारे लिए पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज अ लॉन्गर स्टोरी एंड विथ मच मोर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। बट देखते हैं उस चीज को भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हो, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में आप लिखिए कि यू नीड अ पार्ट 2, जिसमें मैं मेरे सीए इंटर की स्टोरी यहाँ पर बताऊंगा। सो दैट्स इट आज के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे इंटर की कहानी के साथ। ऑलराइट, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें लग रहा होगा कि अगर मैंने यहाँ बेवकूफियां करी है तो उम्र बढ़ते बढ़ते मेरी बेवकूफियां बढ़ती गई, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। whatever. Please, I want to reach 1 million likes.